अमेरिका ने बाकायदा पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है उसको बंद करने की, उसकी नजरसानी करने की जो है वो और उसकी वजह पाकिस्तानी अवाम नहीं है, उसकी वजह ये हुक्मरान है। कर दिया है कि रेमिटेंस बंद बंद, यानी उन्होंने कहा धमड़ी जो पाकिस्तान जाती है इस पैसे को रोक दें। वॉशिंगटन से जो खबरें आ रही हैं अब वो पाकिस्तान के लिए कोई खैर की खबर नहीं। लेकिन पहले ना एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी होती है बंदे की। बंदे को आपको पहले देखना चाहिए कि बंदा किस किस्म का है। जो ख्वाजा आसिफ ने रात को टेलीविजन के ऊपर स्टेटमेंट दे दी है, रिचर्ड ग्रेनेल ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को तलब कर लिया। ये इस वक्त तक की मेरा ख्याल है कि सबसे तबाहकुन खबर है। बिल्कुल इस वक्त समझें कि अनइमेजिनेबल ये ट्रैप हो गया है और खौफनाक हद तक ट्रैप हो गया। सिर्फ ये कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम, बल्कि पाकिस्तान को जो इमदाद दी जाती है उसके ऊपर भी नजरसानी करने की जो है वो बात कर दी गई है। और साथ ही पाकिस्तान के जो वाशिंगटन में सफीर हैं एम्बेसडर रिजवान शेख, उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझ रहा था और अमेरिका को ख़त्म करने की घोषणा कर रहा था और साफ साफ बोल रहा था एब्सोल्युटली नॉट। इन्होंने अमेरिका को बोल दिया है, जो इनको बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ वार्निंग दे दिया IMF को तो इन भिखारियों को, पाकिस्तान वालों को किसी भी तरह की भीख ना दी जाए। और इसी बात से ये पाकिस्तानी मीडिया अपने इंट्रो में चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया होगा कि किस तरह से रो रहे हैं, इनका रोना शुरू हो गया है। पहले धमकी ऐसे मुल्क को देते हैं जहां से इनको भीख मिलती है और मिलने की उम्मीद होती है। जब भीख वहीं से मिलनी है तो क्यों भाई इतना धमकी दे रहे हैं, उसे बोल रहे हैं उल्टा सीधा। और दोस्तों, पाकिस्तान की जो हालत है अब वैसी बांग्लादेश की है, क्योंकि बांग्लादेश भी अपनी औकात पर है, प्रोपोगंडा पे प्रोपोगंडा कर रहा है। लेकिन सब नहीं गलत होते हैं, लेकिन गलत तो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की वही जाहिलाना हरकत है जो पाकिस्तानियों की, क्योंकि वो भी मदरसे छापे और ये भी मदरसे छापे, इसलिए इनकी हरकतें एक जैसी समान है। क्योंकि ये देश एक ही था, एक टाइम पे अलग हो गया, वो समय और था। दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या ट्वीट की, पहले मैं आपको बता देता हूं। ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैं आई जस्ट गो प्रिसाइजली ऑन दैट ट्वीट। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट जहां भी मौजूद हैं वो इमरान खान की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इन अनासर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है और वो मीडिया में तवातर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान एक इसराइली असासा है जिसके ज़रिए वो वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत को खुदा न खास्ता सरनगू करना चाहते हैं। इमरान खान के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं उन पर यह वाज़े होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हमारी अव्वल आखिर तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया। अब इस ट्वीट को जो है वो कोट ट्वीट करते हुए, इस ट्वीट की तस्वीर लेकर कोट ट्वीट करते हुए जैक गोल्डस्मिथ, जमाइमा खान के भाई, इमरान खान के साबका साले, उन्होंने जनाब इसके ऊपर इसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन जो है वो करके गूगल से इसको ट्रांसलेट करके इसकी ट्रांसलेशन सामने रखी, ये जो गुफ्तगू है ख्वाजा आसिफ साहब की, और उसके ऊपर कमेंट किया। जैक गोल्डस्मिथ ने कहा कि दिस इज़ द एक्चुअल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, के ये दरअसल असली पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है। अब मैं ये भी आगे आने वाले दिनों में इसको भी फॉलो करना होगा कि ख्वाजा साहब को जो अब बरतानिया जो है वो दाखिले की या उनकी जो मूवमेंट है वो कहीं ये ना हो कि वो तो आपको पता है कि उछल के हर चौथे 8वें दिन 10वें दिन कभी वो आपने अभी, यानी कि एक बात है, वो ट्यूब में एक वाक़या पेश आया, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे कत्ल की धमकी दी गई। वो फिर वहाँ पर थे बरतानिया में, अब वो मराकश में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ आपका इतना हॉट इशू चल रहा है और वज़ीर दिफा साहब जो है वो गायब हैं, इंडिया को जवाब नहीं देते और वो ग्रेनेल वाले मामले के ऊपर बड़े तपे हुए हैं। उन्होंने जो बात की है वो भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी जो एम्बेसीज है वहां पर वो कह रहे आए इधर लेकर आए, हमें आकर जवाब दें कि ख्वाजा आसिफ ये हमें क्या तड़ियां लगा रहा है। और वो जाहिर है ख्वाजा आसिफ साहब इधर रिहाना डार ने उन्हें फाड़ डाला हुआ है, इधर झुकते मारकर तो हमें डरा देते हैं। लेकिन वो रिचर्ड ग्रेनेल कह रहे हैं अब इसकी सारी कहानी हमारे सामने लाकर रखेंगे, इन्होंने ये हमारे बारे में ये बात कैसे की और ये गुफ्तगू कैसे कर रहा है। फिर रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा कि मेरे सामने वो सारी लिस्ट रखी जाए कि पाकिस्तान के अंदर हमसे फंडिंग कौन कौन ले रहा है। एक तो है बतौर स्टेट हम कर्जा उठाते हैं ना, वो चले कर्जा वापस भी करते हैं, लेकिन दूसरी जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जो निजाम की बेनिफिशरी है, ये जाली अंग्रेजी बोलने वाले हैं। यानी ये पेंटे शर्टे पहन के पता नहीं क्या क्या पहन के ये जाली अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे और आपको समझ नहीं आती, लेकिन मेरे और आपके चेहरों को ये बेचते हैं। ये दुनिया भर में और अमेरिका में जाकर वहां के जो इदारे हैं, वहां की जो स्टेट है, रियासत है, उसके सामने जाकर ये कहते हैं ये गरीब हैं,
ये हमारा चेहरा दिखाकर ये गरीब में पैसे दें, हम इन्हें टीके लगवाएंगे, रोटी लेकर देंगे, घर बनवा कर देंगे, फलाना करेंगे, ढिमकान करेंगे। कोई कहता है हम जानवरों के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई कुत्तों के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे झांसे देकर ये बैनुल अक़वामी फंडिंग लेते हैं, दुनिया भर से फंडिंग लेते हैं। रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा कि नहीं, ये पूरी लिस्ट मेरे सामने लेकर आए कि जनाब ये कौन कौन से बंदे हैं, ये कौन सी शख्सियात हैं, ये हुकूमत के कौन कौन से लोग हैं जो फंडिंग ले रहे हैं। अब जो IMF ने पाकिस्तान का लोन मंजूर भी किया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इंदिया दे दिया कि उसकी जो पेमेंट्स हैं वो तभी होंगी जब पाकिस्तान में सियासी कैदी और ख़ास तौर पर इमरान खान, जब तक इनको रिहा नहीं किया जाता। और इसके अलावा अब तो बाकायदा तौर पर ऑफिशियली रिचर्ड ग्रेनेल ने USAID और IMF को टैग कर दिया है अपना ट्वीट, और कहा है कि रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका के टैक्स पेयर्स की मनी है जो IMF के पास होती है, और उसको ऐसे ममालिक में नहीं लगाया जा सकता जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो या जहाँ पर अवामी जो राज हो उसकी मुखालफत की जाए। तो ये रिव्यू करें आप, और जब तक इमरान खान और सियासी कैदी रिलीज़ नहीं किए जाते उनको वो पैसे जो है ना वो नहीं मिलने चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकूमत से कभी भी कोई काम लेना हो तो बाजू मरोड़ने के लिए वो चंद चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनकी बात मान लेती है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तो एक तो सियासतदानों को काबू करना हो तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए करते हैं, दूसरा यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के जरिए से करते हैं, तीसरा कुछ पार्टियों के लिए यानी खासतौर पर नून लीग या मजहबी पार्टियों के लिए अमेरिका इस्तेमाल करता है अरब ममालिक को, और वहां से आने वाले हुक्म को ये लोग नहीं टालते। और चौथा, IMF वगैरह को फाइनली इस्तेमाल किया जाता है कि इनकी मईशत के ऊपर ज़रब लगाओ, ये बंदे बन जाएंगे। और अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका ने दबाव में लेना हो तो वो क्या करते हैं, उसमें उनके पास दो सिंपल रास्ते होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, तो वो नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट कहते हैं, बात मान ली जाती है, जैसे मुशर्रफ साहब ने, ज़ियाउल हक ने, सब ने बात मानी, आज भी बात मानते हैं, जैसे बाजवा साहब ने बात मान ली फौरी तौर पे। अब एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लेना हो तो वो दो चीज़ें करते हैं, नंबर एक, पाकिस्तान की मईशत को ज़रब लगाते हैं, नंबर दो, पाकिस्तान के दिफाई नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को ज़रब लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें पाकिस्तान का एटमी और पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है मिसाइल का। इन दो चीज़ों को वो टारगेट करते हैं अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने टैकल करना हो। आजकल अमेरिका यही कर रहा है। अब मैं एक चीज़ समझ गया हूं कि जो चीज़ हम ये समझते हैं ना कि मजबूरी है और इन हालात में ये काम हो जाना चाहिए, चाहे ये काम कानून और आइन की नज़र में गलत है, लेकिन हमारे हालात की मजबूरी है, तो कल को सही काम को करने के लिए जो गलत तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है वही मुड़ के हमारे ऊपर भी आ जाता है। यानी हमें ऐसा लगता था कि जो आदमी बम धमाके करे उसको जबरी तौर पे लापता कर दिया जाए, लेकिन फिर हमने देखा कि हर उस बंदे को जबरी तौर पे लापता कर दिया गया जिसने कभी दहशतगर्दी का एक गमला भी नहीं तोड़ा हुआ, एक शीशा भी नहीं तोड़ा हुआ, हमने देखा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।